नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ कुंदन पे। दोस्तों, आज हम एक नए चीज़ को देखेंगे जो हमारा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम उन्हें कहते हैं जिनका हम मतलब कहने का मतलब आसानी से उसका स्क्वायर वर्ग नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए मैं एग्जांपल में यहाँ आपको दे दूँ जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल में यहाँ मैं कहूँ आपको कि रूट सेवन का स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों इनका हम स्क्वायर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। जैसे रूट टेन रूट 12, ठीक है, रूट 12, रूट 17 दोस्तों बहुत सारे ETC जितने भी ऐसे आते हैं ये सभी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर में गिनती होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हम उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ 16 दे दूँ और इसका पूछूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा 4 का स्क्वायर है ये। उसके बाद जैसे मान के चलिए रूट 36 मैं दे दूँ, इसका कहूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो दोस्तों आप कहिएगा ये 6 का स्क्वायर है। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये जो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और दोस्तों ये जो हो गया हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये जो हो गया हमारा दोस्तों ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों हम देखिएगा अब इसे हम कैसे सीखेंगे, इसे हम कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए पहला क्वेश्चन बना के आपको दे देगा कि रूट 7 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 7 की वैल्यू बराबर व्हाट अगर कर दे। तो दोस्तों देखिएगा इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस एक थोड़ा सा उसे आप या तो फॉर्मूला कहो या इसे आप ट्रिक कह सकते हो। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, ध्यान में क्या रखना है कि जैसे मान के चलिए कोई वैल्यू आपको दी होगी, उसको आपको क्या करना है कि दो फैक्टर में तोड़ लेने हैं। एक्स और वाई के दो फैक्टर में तोड़ लेने हैं। अब वो देखिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे एक वैल्यू प्लस लेके तोड़े हो या माइनस लेके तोड़े हो। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ कह दूँ कि 7, इसके दो फैक्टर कहने वाले इसके दो ऐसे संख्या निकालिए, फैक्टर नहीं है, दो ऐसे नंबर निकालिए जिन्हें आपस में जोड़ के या घटा के हमें 7 प्राप्त हो। फैक्टर नहीं कह सकते, जैसे कि हाँ दो नंबर आप ऐसे निकालिए जिन्हें प्लस करके और माइनस करके दोनों करके हमें 7 प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप कहिएगा मैं यहाँ 9 - 2 रखूँगा। ठीक है, तो ये भी इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप कहिए कि 4+3 यहाँ रखिएगा, फिर भी 7 आ जाएगा। और आप कहिए कि मैं यहाँ 5+2 रखूँगा, फिर भी 7 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ टर्म एंड कंडीशन कुछ इसके होते हैं। क्या होते हैं टर्म एंड कंडीशन? कहने का मतलब हर चीज़ एक चीज़ में बंधी हुई तो होती है, आपको उसी के अनुसार करना है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है। तो दोस्तों देखिएगा इसका टर्म एंड कंडीशन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है वो समझिएगा। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ 5+2 किया है और 7 तो ला दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 तो आसानी से हमारा आ गया। लेकिन दोस्तों क्या हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं? क्या हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, फिर से वही आ जाएगी। तो दोस्तों ये ऐसे वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं जिनका दोनों का दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब कहिएगा क्या हम इसे ले सकते हैं? तो दोस्तों इसे आप बिल्कुल ले सकते हैं। कहिएगा क्यों? तो ध्यान रखिएगा 7 के ऐसे दो फैक्टर हमें करने हैं, 7 के ऐसे दो फैक्टर हमें करने हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो और एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना बने। ठीक है, एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना बने। तो दोस्तों देखिए ना बनने पे तो हमें ध्यान बिल्कुल ही नहीं देना है, ना बनने वाले पे तो ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई संख्या अगर दी होगी तो हमें उसे दो नंबर में तोड़ने हैं। या तो आप प्लस करके उसे ले आओ, या तो आप प्लस करके उसे ले आओ, या तो आप उसे माइनस करके ले आओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे अरेंज करते हो। ठीक है, उसके बाद एक उसका ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम दो उसे
नंबर में तोड़ेंगे तो एक उसका परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए, नहीं तो ये नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम इसे अब क्या करते हैं, अब इसके फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमें क्या कहता है, देखिएगा कि रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई, रूट अंडर एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस और माइनस वाई बाई टू रूट एक्स, वाई बाई टू रूट एक्स। तो देखिएगा दोस्तों ये क्या हुआ, ये तो मैं आपको बताया था वहाँ कि ऐसे दो फैक्टर आपको लेने हैं जिनको आपस में जोड़ के या घटा के हमें संख्या प्राप्त हो जाए। कहने मतलब दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आपस में जोड़ के या घटा के हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब क्या करना है, x हमें परफेक्ट स्क्वायर आपको लेना है और y हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेना है। ठीक है, x हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना है, y नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि रूट अंडर x बाय प्लस या माइनस जो आप लिए होगे उसके अनुसार y बाई टू रूट एक्स, सॉरी यहाँ टू रूट एक्स करना है। ठीक है, टू रूट एक्स आपको करना है। ठीक है, टू रूट एक्स करना है। तो दोस्तों इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आप कहिएगा, देखिए अभी तक तो ये जो मैं बताया हो सकता है कि आपको ये चीज़ बातें ना समझ में आए कि हमें कब रूट एक्स और कब रूट वाई और कब कैसा क्या फैक्टर करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तब आपके जाके आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा क्वेश्चन हम किस टाइप से इसका करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर में हम रूट 7 आगे, मतलब वैसे संख्या होते हैं जिनका हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम इसका देखिएगा करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसके दो फैक्टर ऐसे लीजिए। तो दोस्तों इसके दो फैक्टर, तो एक अगर मैं यहाँ 9 ले लूँ और प्लस 9 ले लूँ और यहाँ माइनस होगा, देखिएगा माइनस होगा, क्योंकि माइनस इसलिए होगा दोस्त क्योंकि ये 7 से मैं अधिक लिया हूँ, -2। अब हम क्या करेंगे इसका, जब हम इसे 9 - 2 किए हैं तो अब हम इसे, ये तो हमारा हो गया x, तो इसका हो जाएगा रूट 9 माइनस 2/2 और यहाँ क्या था रूट x था, तो इसका रूट 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 माइनस 2/2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा हमारा। अब जो हमारा आएगा वो होगा इसका, देखिएगा 3 माइनस 1/3। ठीक है, 3 माइनस 1/3। जब आप इसे सॉल्व करिएगा, 3 माइनस 1/3 को जब आप सॉल्व करिएगा तो जब इसे 3 को 3 से गुणा, 3 × 9 और -1 8/3 ये आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। और दोस्तों जब 8/3 में आप 8 में जब 3 से आप डिवाइड करिएगा तो इसका आ जाएगा 2.67। क्या आ जाएगा, 2.67। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि रूट 7 जो है इसकी वैल्यू बराबर होगी हमारा 2.67 के। रूट 7 जो है इसकी वैल्यू बराबर होगी हमारा 2.67 से। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, एक और मैं इसी पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान के चलिए यहाँ आपको दे दे रूट 10। ठीक है, रूट 10। अब आपसे पूछे थे इसके दो फैक्टर आप करिए, तो मैं इसका एक फैक्टर करूँगा 9 और एक करूँगा 1, क्योंकि 9 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है और फिर 1। तो जब हम 9 1 करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारा 9 होगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 9 प्लस, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें 1 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 10 आएगा, और 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स की मान हमारा कितना है यहाँ 9। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3 प्लस 1/2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3। अब देखिएगा इसका क्या होगा, 3 प्लस 1/6। ठीक है, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 × 18 और प्लस 1 19
19/6, ठीक है, 19/6। और जब आप इसे डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 3.16, ठीक है दोस्तों, 3.16। दोस्तों यहाँ जगह नहीं बच रहा, 3.16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि √10 जो हमारा होगा वो बराबर होगा 3.16 के, ठीक है, 3.16 के। एक बार और मैं आपको बता दूं कि √10 हमें दिए हुए हैं, इसके दो ऐसे फैक्टर लेने हैं। एक तो हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना है, उसके बाद एक हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रखना है, क्योंकि जब भी आप एक परफेक्ट लोगे तो दूसरा नॉन परफेक्ट ऑलरेडी होगा। उसके बाद √9, और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, √x प्लस माइनस आपको वो अनुसार देखना है कि आप यहाँ प्लस का रखे हो या माइनस का। तो यहाँ +1/2 √x, तो √x का वैल्यू 9 हमने लिया था। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा √10 जो होगा बराबर होगा 3.16 के, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जैसे मान के चलिए मैं ले लूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं यहाँ ले लूँ √11, ठीक है, √11। अब इसे क्या करना है दोस्तों, हमें 9 + 2 में तोड़ लेना है, ठीक है। और जब इसे 9 + 2 में तोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आएगा √x + y/2 √x, ठीक है, 2 √x। तो दोस्तों जब हम इसे, ये तो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो √9 हमारा आएगा 3 + 2/2 × 3, ठीक है, 2 × 3। जब इसे 2 से 2 हमारा कटेगा, अब ये हमारा आ गया 3 + 1/3, ठीक है दोस्तों। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 10/3, और इसका जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 3.33, ठीक है, 3.33। तो दोस्तों इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि √11 की जो वैल्यू हमारी होगी वो हो जाएगा 3.33 के लगभग, ठीक है, 3.33 के लगभग, ठीक है। अब अगला देखिएगा, जैसे मान के चले मैं यहाँ ले लूँ, चौथा ले लूँ √13, ठीक है, √13। दोस्तों इसका अगर पूछ दे तो मैं इसे दो पार्टों में जब डिवाइड करना है तो मैं इसे 9 + 4 करूँगा, ठीक है, 9 + 4 करूँगा। अब देखिएगा दोस्तों, या तो आप इसे 9 + 4 करके आप करो, या और या तो आप इसे 9 + 4 करो, या और आप इसे 16 - 3 करके भी कर सकते हो, 16 - 3 करके भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों पे बता दूं, जैसे कि देखिए 9 + 4 करिएगा तो आप तो कहिएगा कि यहाँ दोनों परफेक्ट स्क्वायर आ गए, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर आ गए दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो जब पता है तो हमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर आ गई तो आ गई, ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ ध्यान इस रखना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर इसमें होने ही चाहिए। दो हो गए कोई दिक्कत नहीं, एक हमें हर हाल में होने चाहिए। अब ये नहीं कि दोनों आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर ले लो, ठीक है, ये नहीं कि अब दोनों आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर ले लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ दोनों पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आपको दोनों पे करके दिखा दूंगा, इस पर भी और इस पर भी। देखिए इस पर कैसे हम करेंगे, देखिए √9 को जब हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2, 3 प्लस ये 4 है हमारा, 3 + 4, क्योंकि ये जो है 4, तो 4 को तो हम रूट में नहीं रखते क्योंकि y/2 √x होता है, y/2 √x होता है। तो 4/2 × √x जब हम इसे करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये 2/3 आ जाएगा, 2/3, ठीक है, 2/3। और इसे जब जोड़ करिएगा, कहने मतलब 3 × 9 और +2 11/3 आएगा, ये 11/3 आएगा, ठीक है। तो 11/3 को जब आप काटिएगा, डिवाइड करिएगा, 11 में 3 से भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.67, ठीक है, 3.67। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि √3 जो होगा वो बराबर होगा 3.67 के, 3.67 के, ठीक है, 3.67 के, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको इसका करके बताता हूँ इस साइड का, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं, बस अब आराम से समझते जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं है, आसान
बिल्कुल आसान है, बस आप समझो, एक बार जब आप इसे समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसे क्या करना है, रूट एक्स है, तो जब एक्स रूट एक्स है ये, तो रूट 16 को जब हम बाहर करेंगे तो ये हमारा 4 बन के आएगा, 4, और यहाँ हमने माइनस किया है तो यहाँ माइनस, और y को हम ऐसे ही रखेंगे, ना इसमें रूट लगता है और ना ही इसमें कुछ, तो इसे 3/2 इंटू, और यह x जो हमारा निकल के आया 4, ठीक है। तो 4 जब आप इसे सॉल्व करिएगा, कहने का मतलब 4 माइनस 3/2 इंटू 4, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 29/8, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3.66, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा कि पिछले क्वेश्चन, पिछला जो मैं आपका पिछला जो अभी बताया था कि √9 + 4 पे मैं जो बताया था, √9 + 4 पे बताया था, उसका भी हमारा 3.67 आया था, और इसका भी 3.67 ही होगा, 3.67 ही होगा, ठीक है। कहना मतलब ये हो गया, पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ना, तो वो एक के बाद जो होता है उसे हम नहीं लेते, ये तो डॉट डॉट में चला जाएगा, हाँ इसका भी डॉट डॉट में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों की वैल्यू हमें एक ही प्राप्त हो रही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप या तो प्लस पे रख के बनाओ या माइनस पे रख के बनाओ, किसी पे भी रख के बनाओ, आपका जो है वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगले फिर एक कॉन्सेप्ट लेके एक नए टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए विदा लेता हूँ।